आखिरकार हम कब जागेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया के नक्शे पर भारत इकलौता ऐसा देश है जो सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और सबसे बड़ी आबादी वाले देश में हर 2-4 महीने के अंदर पे एक ऐसी भगदड़ की खबर निकल करके सामने आती है कि मौतों का अंबार लग जाता है, ढेर लग जाता है। कभी हाथरस में बाबा भोले बाबा, कभी महाकुंभ में, और अब ताजा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के एक जश्न में 11 लोगों की मौत हो गई। अगला नंबर किसका है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या अभी जो सवाल खड़ा हो रहा है आरसीबी पर, विराट कोहली पर, और उसके साथ साथ आईपीएल पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, और कांग्रेस पर भी सवाल खड़ा होना ही चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा इस देश में। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब भी मौका जिसको भी मिला उसने उसी बुरी तरीके से रोंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, महाकुंभ का आप घटनाक्रम उठा करके देखिए, भगदड़ हो गई। योगी आदित्यनाथ टीवी पर आकर के भगदड़ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। भगदड़ को स्वीकार करने में उनको कई घंटे लगे, और कर्नाटक में पूरा लाइव प्रोग्राम चलता रहा अंदर सेलिब्रेशन का, और बाहर लोग तिल तिल करके मरते रहे। और बड़ी बात यह है, अब जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में आरसीबी को नामजद किया गया है, इवेंट कंपनी डीएनए उसको नामजद किया है, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को नामजद किया है, और विराट कोहली साहब बैग उठा करके चले गए हैं लंदन। दोस्तों, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। मैंने अपने इसी चैनल पर विराट कोहली का बचाव करते हुए काफी खबरें की, बहुत बार खबरें की हैं। कोई इसमें शक नहीं कि विराट कोहली एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन जब बात नैतिकता की हो तो फिर पता नहीं ये बड़े बड़े लोग इतने बोने नजर क्यों आते हैं। जो अपने आप में बहुत सारे लोगों के, करोड़ों लोगों के आइकन बनने का एक दावा करते हैं, वो लोग इतने बोने नजर क्यों आते हैं। कोहली साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और आप इतने जो है वो अपनी जेब को सिकोड़ करके रखे हुए क्यों हैं? अरे आप करोड़ों रुपए के आसामी वाले आदमी हैं। 11 लोगों की मौत हुई है, आपकी जेब से 5-5 लाख रुपए भी ढीले नहीं हुए। आप 5-5 लाख रुपए नहीं दे पा रहे हैं उन खिलाड़ियों को। और बताइए कि आप और आपकी पूरी मैनेजमेंट और वो बाकी पूरी सब टीम कहां थी उस वक्त में जब बाहर भगदड़ चल रही थी, अंदर लोग सेलिब्रेशन चल रहा था। किसी ने हमें नहीं बताया कि बाहर ये हो रहा है, या आपने फोन पर चेक नहीं किया। आप तो हमेशा अप टू डेट रहते हैं ना। कोहली पर भी सवाल है, आरसीबी पर सवाल है। क्या जरूरत थी इस पूरे प्रोग्राम की? जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। आरसीबी ने खुद से ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि फ्री में पास मिल रहे हैं, लिमिटेड सीट है, जल्दी आ जाइए। ये कोई दिवाली की सेल चल रही थी कि आप जो है वो धड़ाधड़ अपना माल बेचना चाहते हैं, और इस माल के चक्कर में कितनी जिंदगियां लील हो गई। और अब जाकर के आरसीबी जागी है, अब जाकर के आरसीबी ने कहा कि हम 10-10 लाख रुपए देंगे। लेकिन सवाल फिर वही कि जो क्रिकेटर जिनको भगवान बना दिया गया, जो भगवान बन गए अपने आप में, उनकी जेब ढीली क्यों नहीं हो रही है? याद करिए, कुछ वक्त पहले इसी तरीके से अल्लू अर्जुन की एक फिल्म का प्रोग्राम चल रहा था, और वहां पर भी भगदड़ में मौत हुई थी, और अल्लू अर्जुन ने खुद से अपनी जेब से पैसे दिए, माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर, अरेस्ट किया गया उनको। लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि विराट कोहली को अरेस्ट कीजिए। क्यों नहीं कोहली साहब की जेब से 5-5 लाख रुपए भी निकल पाए? अरे वो एक छोटा मोटा भी अगर किसी ब्रांड के बारे में उसको प्रमोट कर दें, करोड़ों रुपए आ जाते हैं। यकीन मानिए आप इस बात को, करोड़ों रुपए।
और अगर 11 लोगों को 5-5 लाख रुपए भी देंगे तो 50-55 लाख रुपए हुए साहब। क्या इन लोगों के लिए 55 लाख रुपए? कुछ भी नहीं है। छींक मार देंगे तो 55 लाख रुपए आ जाएंगे। बहुत छोटी सी रकम है, बहुत मामूली सी रकम है। इनको तो कायदे से 10-10 लाख रुपए दे देने चाहिए, और इसलिए देने चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है। ये देखिए, एक बार जरा लिस्ट देखिए, इसमें 13 साल, 14 साल, 15 साल जिनकी पूरी उम्र पड़ी थी अभी, वो आपके जश्न में आकर के लील हो गए। आपके जश्न ने उनकी जिंदगियां मातम में बदल दी साहब। जो 11-11, 12-12 साल के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो साहब क्या कसूर था इनका? बताइए आप, क्या जरूरत थी? सवाल कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री का एक बेहद घटिया बयान आया सामने। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, इतना घटिया बयान, इतना गैर जिम्मेदार ना बयान। आप बीजेपी 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 करते हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की भाषा आप देखिए। क्या कहा है कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने? उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना कई जगह पर हुई है, मैं अब इसकी तुलना यहां वहां होने की बात कहकर के इसका बचाव नहीं करूंगा। कुंभ मेले में भी 50-60 लोग मरे थे, मैंने इसकी आलोचना नहीं की थी। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो यह अलग बात है। मुख्यमंत्री साहब, यह सरकार चलाने का तरीका नहीं होता है, यह मुखिया की भाषा नहीं है। आप ऐसे समय पर भी इस प्रकार की बचकानी घटिया बातें लिख रहे हैं। अरे सीधे सीधे कहिए कि हमारी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं, हम लोग मुआवजा दे रहे हैं, और एक भी आदमी जो जिम्मेदार है उसको छोड़ेंगे नहीं। और अगर हमें खुद अपने कुछ इस्तीफे देने पड़े या लेने पड़े तो उसके लिए भी हम हिचकेंगे नहीं। एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए लोगों के बीच में। आप इधर उधर से पल्लू पकड़ना चाह रहे हैं, अपने आप को छिपाना चाह रहे हैं। ये किसी के नकाब के पीछे छिप करके आप अपना चेहरा नहीं बचा पाएंगे। और सवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सवाल यह है दोस्तों कि जब हम दुनिया के नक्शे की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जो आज की तारीख में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहां पर हर धार्मिक कार्यक्रम के अंदर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कोई भी जुलूस हो उसमें भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हमारे यहां पर तो रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हमारे यहां पर अलग अलग जो क्रिकेट के और इस तरह के इवेंट हैं उनमें भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और आजकल ये एक नई जो है वो चीज चल पड़ी है कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जाते हैं और वो भीड़ इकट्ठा करते हैं। वो कोई जा रहा है जिम का उद्घाटन करने के लिए, उसके लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पैसा लेता है, भीड़ बुलाता है, वहां पर जाकर के नौटंकी होती है, गाड़ी पर चढ़ करके पता नहीं किस किस तरीके से डायलॉगबाजियां होती है, भीड़ की जाती है वहां पर इकट्ठा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस बात को लेकर के, भीड़ को लेकर के, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, क्या पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए नए सिरे से कि किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए? और इसको लेकर के केंद्र सरकार राज्यों के साथ में मिलकर के गाइडलाइन लेकर के आए कि कहां पर भीड़ होगी, कितनी भीड़ होगी, किस तरीके की होगी, कैसे की जाएगी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको लेकर के स्वतः संज्ञान लिया, और हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि भाई आपके पास में इसको लेकर के कुछ प्रोटोकॉल है भी कि कैसे आप निपटेंगे इन सब चीजों से, या बस ठीक है एक घटना हो गई इसके बाद में हम अगली घटना होने का इंतजार करेंगे। और क्या कर्नाटक की बात करें, क्या बेंगलुरु की बात करें, आप 1 लाख लोगों को नहीं संभाल पाए। मतलब कर्नाटक के डेवलपमेंट के बारे में, बेंगलुरु के बारे में इतने सारे दावे किए जाते हैं, हाईटेक सिटी है, ये है, वो है। आप 1 लाख लोगों को नहीं संभाल पाए। और अगर नहीं संभाल सकते थे तो बैरिकेड लगा करके चिन्नास्वामी स्टेडियम उसको सील क्यों नहीं किया गया? केवल यह कह देने से कि हमने तो परमिशन नहीं दी थी, केवल यह कह देने से कि हम तो कह रहे थे कि इसको संडे को कर लेते आप लोग, इससे बात बनने वाली नहीं है। अगर भीड़ आ गई थी तो आपकी जिम्मेदारी थी।
कांग्रेस की सरकार की सरासर जिम्मेदारी है। कांग्रेस की सरकार में जो भी जिम्मेदार इसको लेकर के सामने नजर आए, इस्तीफा होना चाहिए। कम से कम कांग्रेस वाले तो इस्तीफा दें, भाजपा वाले नहीं देते। आप लोग खुद कहते हैं कि नकारा निकम्मे लोग हैं। ये इस्तीफे देने वाली सरकार नहीं है, इस्तीफे देने वाले लोग नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाले लोग नहीं है, तो आप कैसे अलग हैं उनसे? और विराट कोहली और ये तमाम सेलिब्रिटी, भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग क्या थे? आप लोग ऐसे ही स्कूटर पर, साइकिल पर घूमते थे अलग अलग गलियों में। आप लोगों को वो बना दिया इस हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के, भारत के लोगों ने, कि आप लंदन में चले जाते हैं, वहां रहते हैं, आपकी छुट्टियां यहां हजम नहीं होती है, यहां का हवा पानी आपको रास नहीं आता है, आप लंदन की गलियों में घूमते हैं और यहां की गलियों में लोग कुचले जा रहे हैं, यहां की सड़क पर लोग मरे जा रहे हैं और आपकी जेब ढीली नहीं हो रही है। दोस्तों, जागना बहुत जरूरी है। इस देश में हर 2-4 महीने में एक ऐसी बड़ी खबर निकल करके सामने आती है जिसमें 18, 20, 25, 30, 50, 100 लोगों की जान चली जाती है। और उसके बाद में वही होता है कि 2 घंटे तक, 4 घंटे तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक उसकी चर्चा होती है और उसके बाद में खबर खत्म। और बात यह भी है कि जहां पर विपक्ष की सरकार होगी तो मीडिया कह देती है कि जश्न का जल्लाद कौन। मैं चित्रा त्रिपाठी का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें टाइटल लगा हुआ था जश्न का जल्लाद कौन। बड़ी जल्दी याद आ गया मैडम आपको, जल्लाद को भी ढूंढ लाइए आप। और मोदी साहब के टाइम पर अगर कुछ होता है तो इन लोगों को सांप सूंघ जाता है। मोदी जी की फोटो नहीं लगा पाते लोग, सरकार का नाम नहीं ले पाते लोग, सरकार को एक बार भी कटघरे में नहीं खड़े कर पाते लोग। और अब कांग्रेस की सरकार है तो दहाड़ दहाड़ करके, चीख चीख करके कह रहे हैं जश्न का जल्लाद कौन। अब हर कोई अपने आप में पत्रकार बन करके दिखा रहा है। मैंने कल भी इस पर खबर की, डंके की चोट पर खबर की, आज भी खबर कर रहा हूं, जरूरत लगेगी तो कल भी करूंगा। क्योंकि हम बीजेपी, कांग्रेस, इस सब से देश को नहीं देखते हैं। ये चश्मा पहन करके नहीं देखते कि इस चश्मे में कांग्रेस का चश्मा, कांग्रेस का शीशा, इधर बीजेपी का शीशा। कांग्रेस वाली खबर आए तो आंख दबा लो, बीजेपी वाली खबर आए तो आंख लाल कर लो। ऐसे देश नहीं चलता है साहब। देश की जनता इसलिए आपको कोई जिम्मेदारी नहीं देती है। हम लोगों को भी लोग गरियाने लगेंगे अगर हम लोग भी अगर कांग्रेस और बीजेपी करके खबरों को छोड़ने लगेंगे तो। ये जिम्मेदारी अगर देश के लोगों ने कुछ दी है, आपको कुछ बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बचाएं। लोग अगर मर रहे हैं तो आप लोगों की आवाज को उठाएं। और ये काम मैं बखूबी करूंगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि पसंद नहीं आएगी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बात को आप घटिया बता रहे हैं। मुझे लगता है कि बेहद घटिया बयान कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने दिया है। बयानबाजी हो रही है, लेकिन सवाल यही कि क्या हम जागेंगे? क्या इतने बड़े देश में क्या मोदी सरकार को खुद से पहल नहीं करनी चाहिए कि कैसे क्राउड क्राइसिस मैनेजमेंट पर बात हो, चर्चा हो, उसको लेकर के प्रोटोकॉल्स जारी किए जाएं? क्या हमारी पुलिस वो तैयार है इस बात के लिए? क्या हमारी पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती कि अगर इस तरीके से भीड़ आ जाए तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? ये सारे सवाल हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को कुछ समझ में आए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।